Today we will start chapter 1, relations and functions. For class 12th for ISC from ML Agarwal. Lecture number 3rd. Example 4. Example 4. एग्जाम्पल 4 करने से पहले अभी तक हमने क्या कुछ किया है तोशी? यस सर। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या कुछ कर लिया? एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, हाँ, ट्राइवियल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ट्राइवियल रिलेशन जब दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ये कुछ किया है और तो कुछ नहीं किया सर। आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 4। Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. Determine करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। पहला पार्ट, द रिलेशन आर ऑफ द सेट ए। सेट ए क्या गिवन है हमें? 1 2 3 4 अप टू 14 इज गिवन। आर जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है हमें? एक्स वाई, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे एक्स, सेकंड पोजीशन पे वाई, such that xy belongs to a सेट से बिलोंग कर रही हैं, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन गिवन है हमें, मतलब मेन तो यही है ना रिलेशन हमारा। तो यहां पे आर क्या बनेगा? x की वैल्यू 1 फिल करेंगे यहां पे, फर्स्ट पोजीशन पे x है 1। y की वैल्यू कितनी आएगी 1 फिल करने पे तोशी? 3। y को उस साइड ले जाओ एक टाइप से, मतलब 3x इज इक्वल टू y आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या फिल की? 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है, 2 फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 2 जार 6 आ जाएगा। 3 फिल करेंगे तो 3 3 जार 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही आएगा। बताइए बेटा। यस सर। नेक्स्ट वन 4 12, 5 फिल करने पे कितना आएगा? 15। मतलब बट उन्होंने क्या लिखा था? एक्स वाई किसको बिलोंगिंग बिलोंग टू ए। करते हैं? तो 15 तो ए में नहीं है, तो ये यस। वाला केस काउंट नहीं होगा, मतलब 4 12 तक काउंट करें। 1 3 2 6 3 9 4 12। तो सबसे पहला पार्ट ये रिफ्लेक्सिव है तो नो, वाई? बिकॉज ए रिलेशन ए। हाँ, 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए था, बट यहाँ 1 3 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या था? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है यस। कैसे है? 1 3 3 9। 1 3 3 9 ये सिमेट्रिकल है। 3 1 होना चाहिए था ना, तो सिमेट्रिक होता है ना बेटा। नो, नॉट सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक में क्या था? ए आर बी, तो बी आर ए भी होना चाहिए। मतलब अगर एक्स के प्लेस पे
1 है, y के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे 3 आना चाहिए। यहाँ नहीं है ना ऐसा केस कोई भी, नॉट No. सिमेट्रिकल, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R, रिलेशन है, रिलेशन से बिलोंग करता है, बट 3 1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, 3 1 इसके अंदर नहीं है ना, R के अंदर, does not belong to R, therefore no, it is not symmetric. Third, reflexive, sorry, transitive, transitive है, No. ट्रांजिटिव में क्या था, No, sir. 1 A 3 relation B. 3 9, तो 1 9 है, यहाँ पे नहीं है, No. ठीक है, एक सेकंड Yes, बेटा, sir. जस्ट वेट, नॉट ट्रांजिटिव, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 9, क्योंकि 3 सेम होना चाहिए था, 3 9 आल्सो बिलोंग टू R, बट 3 छोड़ दो, 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R। समझ आया बेटा? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर इसका फर्स्ट पार्ट बता दो कि वो रिफ्लेक्सिव क्यों थी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कंडीशन ए आर ए ना, हाँ जी सर। ए आर ए का मतलब फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ए क्या है, सेम है ना, यहाँ 1 1 होता तो रिफ्लेक्सिव होता बेटा, यहाँ 2 2 होता तो रिफ्लेक्सिव होता, 3 3 होता तो रिफ्लेक्सिव होता, समझ गए? यस सर। समझ आया कि नहीं? 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, बस ये समझ लो, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1 1 इसमें नहीं आ रहा ना आर में, ओके अंडरस्टूड? सर। यस सर। तो ऐसे रो क्यों रही है? ओ सर वो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सॉस नहीं मिली हैं? नहीं सर। दादी ने छुपा के रख दी, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, चलो, उनको आदत हो गई है मेरे घर वालों ठीक है, को अब। तनिष्का मिश्रा जी, यस सर। सेकंड पार्ट बेटा इसका, द रिलेशन आर सेट 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, वहां 14 तक था, यहाँ 6 तक है, डिफाइन एज एक्स वाई बिलोंग टू ए एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, रिलेशन मतलब पहले तो सेट ए लिख देता हूं मैं, क्या गिवन है हमें, 1 2 3 4 5 6, ये गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, अंशिका भाई है उसके, अभी देखना, एक मिनट रुक जा, अंशिका गुड मॉर्निंग, Good evening, sir. गुड मॉर्निंग हुई है, Sir, evening है. देखो कितना वो है, रोशनी है, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी अंशिका? अंशिका, सर मैं दादा के रूम में थी. दादा दादा ने पकड़ के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, No, sir, no, sir. फिर बच्चे, सर थोड़ा टाइम लग गया. मैं भाग गया फिर, पता है ना, फिर मैं भाग भी जाता हूँ, दिखाई नहीं देता फिर किसी को, है अंशिका? Yes, sir. ऐसे ना करो, मैं रेगुलर हुआ तो अब आप तो होने लग गई, हम्म, Yes, sir. आर सेट तनिष्का क्या आएगा सर इस रिलेशन, एक्स एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो x1 और y2 1 2, फिर 2 फिल 2 करेंगे तो 3 2 3, 3 3 फिल 4 करेंगे तो 3 4, 4 4 फिल करेंगे 5 तो 4 5, 5 फिल करेंगे तो 5 6 5 बस, 6 6 नहीं फिल कर सकते, 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता ए से, ए को बिलोंग नहीं कर रहा ना, पहला पार्ट ये रिफ्लेक्सिव है, नो सर वाई?
सर बिकॉज 1 1 नहीं है. 1 1 does not belong to R. सेकंड सिमेट्रिकल है? नो सर. Not symmetrical. Why? Since 1 2 belong to R, but 2 1 does not. 2 1 does not belong to R. क्योंकि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में यही होता है ना, ए आर बी आर ए सेम होनी चाहिए. Yes sir. थर्ड, रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव है? नो सर. 1 2 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए था, नहीं है इसके अंदर. नॉट ट्रांजिटिव. सिंस 1 2 बिलोंग टू आर, ये ए बी हो गया. 2 3 बिलोंग टू आर, ये बी सी हो गया. बी सेम हो गया ना, देखो ए बी बी सेम हो गया. तो ए सी क्या हो गया? 1 3 ना. 1 3 ना, यहाँ पे आर के अंदर नहीं है. डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके. Yes sir. थर्ड पार्ट, मनमोहित. मन के मोहित. Yes, sir. यहाँ पे द रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. कैपिटल एन क्या है? नेचुरल नंबर है. डिफाइंड बाय आर एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज लेस देन 4. सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, और एक्स की वैल्यू 4 से लेस होनी चाहिए. वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है. यहाँ रिलेशन क्या दिया है? एक्स वाई such that y is equal to x plus 5. तो मैं यहाँ पे रिलेशन बताओ, सेट बताओ क्या बनेंगे. सर पहले फिल करेंगे 1, हम्म. तो सर 6 आ जाएगी वैल्यू. सर ऐसे 2 7 आ जाएगा. 3 8, बस. क्योंकि x इज लेस देन 4 और x बिलोंग टू नेचुरल. यस ये आ सर. गया. रिफ्लेक्सिव है? नो सर. वाई? सर बिकॉज 1 1 2 2 एंड 3 आर नॉट प्रेजेंट. सिमेट्रिक? सिमेट्रिक भी नहीं है. 1 6 है, 6 1 यहाँ पे नहीं है. यस सर. ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव सर नहीं है. नो ट्रांजिटिव. क्यों नहीं है? क्योंकि 1 6 6 7 यहाँ पे है ही नहीं. यस नहीं, सर. ट्रांजिटिव तो है यार ये. यस इट इज ट्रांजिटिव. यस सर, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि सर कोई वॉल्यूशन नहीं हो रही. हाँ, वायलेशन नहीं हो रही. नहीं हो रही. यही वाला सेम पार्ट आ गया. आकृति Yes. शर्मा जी, यस सर आ गया. ठीक है. यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है. देखे ए बी, बी सी यहाँ पे नहीं है. 6 7 या मतलब 6 8 या 6 3 या कुछ भी नहीं है. सेकंड पोजीशन पे 6 है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 कहीं पे भी नहीं है. दैट इज, यस इट इज ट्रांजिटिव. सर जी, हाँ जी. सर ये मेरे को ना इसमें थर्ड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ये थर्ड वाले रिफ्लेक्सिव में में नहीं नहीं वो तो पता है. और रिफ्लेक्सिव बेटा तो ये दोनों में बच्चे ए आर ए का मतलब क्या फ्लेक्सिबल है? सिस्टमैटिक में. सेम एलिमेंट आना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे भी और सेकंड पोजीशन पे भी. जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 ऐसे. रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? सेम रिफ्लेक्शन. तू मिरर के सामने खड़ी है, सामने इफ्रा दिख जाएगी तेरे को मिरर में? नो सर. क्या दिखेगा? इप्सिता ही दिखेगी ना. यस सर. सेम 1 है, 1 की रिफ्लेक्शन क्या बनेगी? 1 ही One. बनेगी. यस सर. तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे होना चाहिए था. वो तो नहीं है ना इसके अंदर. नो सर. therefore it is not reflexive. सिमेट्रिक का मतलब, सिमेट्री का मतलब सेम, मतलब सेम ऑर्डर. जैसे 1 6 है, 6 1 भी इसके अंदर होना चाहिए था.
ओके 2 सर 7 है, 7 2 भी इसके अंदर होना चाहिए था। 3 8 है, 8 3 भी इसके अंदर होना चाहिए था। समझ गए? ओके सर मतलब ए आर बी इक्वल टू बी आर ए लिख देता हूं मैं, इससे समझ आ जाएगा कि फर्स्ट वाला सेकंड पोजीशन पे चला जाए, सेकंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, तो भी मतलब ये सेट भी होना चाहिए उसके अंदर, ये एलिमेंट भी होना चाहिए, दोनों एलिमेंट और होने चाहिए। सर और सर हमने ट्रांजिटिव के लिए ये नहीं किया था सर, ए आर बी और बी आर सी, तो सर हाँ बी जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एंड बी आर सी देन ए आर सी, यही होगा ना? यस सर अब यहां पे बेटा ए मैंने ले लिया 1, बी मैंने ले लिया 6 ले लिया, हाँ जी बी कोई और एलिमेंट है जो 6 से स्टार्ट नहीं होता हो? बी की वैल्यू नहीं मैंने 6 ली है ना। यहाँ पे कोई और एलिमेंट ऐसा है जहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 6 आता हो? नहीं है ना। नहीं सर नहीं सर मतलब ये चीज मतलब ट्रांजिटिव को वायलेंस नहीं कर रहा। देखो क्या लिखा है इन्होंने, वायलेंस नहीं कर मतलब उस चीज को ए आर बी बी आर, जब ये चीज है हमारे पास बट ये चीज है ही नहीं, तो ए आर सी कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर सर वही हो गया ना, वो पॉसिबल नहीं है तो ट्रांजिटिव वो कैसे हो चीज गया? बेटा जब ट्रांजिटिव के लिए ये दो चीजें गिवन होनी चाहिए ना, हाँ जी ये तो है, ये नहीं है ना हमारे पास गिवन हाँ में, जी तो हाँ ये जी कैसे पॉसिबल होगा फिर? मेरी बात नहीं समझे। ट्रांजिटिव के लिए ये दो चीजें गिवन होंगी ना बेटा, जब ये दो चीजें ही नहीं है इसके अंदर, दो चीजें का मतलब एक है दूसरी नहीं है, अगर ये ले लेंगे तो ये नहीं है। समझ गए? सर वही तो मतलब वो 1 6 नहीं है। है बच्चे, वो ये नहीं है का मतलब तब होता अगर ये दोनों चीजें हमें गिवन होती और ये कंडीशन से फुलफिल ना होती। ओके सर ये दो चीजें हमारे पास गिवन यहाँ पे आर में होती, मतलब सपोज यहाँ पे मैं आर एक सेट अपनी तरफ से एग्जांपल लेता हूं, एक 1 6 ले लिया, 6 7 ले लिया, और मैंने ले लिया 2 7, ये ले लिया। ए बी, बी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए ना, बी सी, तो ए सी क्या सेट बन रहा है? 1 7 बन रहा है ना, बट यहाँ पे तो नहीं है, 2 7 है, तो उस केस में ये नॉट ट्रांजिटिव होता। समझे? ओके समझ सर आ गई? अब बी की वैल्यू देखो सेकंड पोजीशन पे 6 है, फर्स्ट पोजीशन में कहीं पे आ ही नहीं रहा 6, तो ये चीज हमें गिवन ही नहीं है। समझे? हाँ जी सर आ गया। ये टाइम बहुत खराब करवाती है हमारा, सॉस खानी। हम्म, हाँ जी सर जी मैंने ना पानी ज्यादा पी लिया। फिर आज मैं डोसा खा के आया हूँ। सर क्या? आज मैं डोसा खा के आया हूँ क्या? सर इसको डोसा डासा नहीं समझ सर आता है, ये फिर बोलती है आप डोसा। सर डोसा आपने अकेले अकेले कैसे डोसा खा लिया? ऐसी था। सर कल तो आपने बाहर का खाना छोड़ दिया था। नहीं, वो डोसा तो सर बाहर का ऐसे कहाँ बोल होता है? बोल में छोड़े थे ना सर, ऐसे असली में कौन ही छोड़ता है। आई नहीं, सर ऐसे डोसा नहीं। बाहर का कहाँ होता है, वो तो घर ही का होता है। चलो इसके लिए तो सभी घर बस का है। बस 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 वापस आ जाओ, मैं पंगा ही ले लिया मैंने तो बोल के। फिफ्थ एग्जाम्पल, इफ्यू यस सर let capital N be the natural numbers and relation R on N be defined by xy belong to natural and xy plus y is 10. Same second part, x plus 4y is equal to 10. Determine whether each of the above relation of reflexive, symmetric or transitive. ये एग्जांपल मैं नहीं करवा रहा क्योंकि सेम फोर्थ एग्जांपल की तरह है, यू कैन डू इट इजीली। यस सर। यस सर। मुरलीन, अयोधिका, अलीना, अलीना, आर यू देयर?
हमेशा रखती है। रोई क्यों नहीं है? नहीं रोना का तो मेरा गला नहीं ठीक वाला। अच्छा, हम्म। हो जाएंगे बेटा ये एग्जाम्पल। तनिष्का, तोशी, Yes, जी sir. हुडा। सर। Next sum. Determine whether the relation are in the set A of human beings in a city at a particular time defined by XY, X is wife of Y. रिलेशन क्या दिया हमें? XY, X is wife of Y. ह्यूमन बीइंग दिए हैं। The relation R on set A of human being is defined by R, this one. Consider any X belong to A, then X is not the wife of X. X X की वाइफ हो सकती है? नहीं सर। नो सर। नहीं हो सकती ना? यस सर। नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग अब समझ आया? हाँ जी सेम। सर। 1 1 2 2 3 3। तो यहाँ पे X क्या है? वाइफ है। Y क्या है? मतलब X में फीमेल है, Y क्या है? मेल है। यही हुआ ना? यस सर। अब X is wife of Y, तो क्या Y is also the wife of X होगा? नो सर। No, sir. Not symmetric. अब X is the wife of Y, Y is the wife of Z हो सकता है? नो सर। Because Y is male और यस मेल सर। किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो ये मतलब ARB तो है, BRC सॉरी यार BRC, ये कंडीशन हमारे पास है ही नहीं, नॉट फुलफिल्ड। सर यस चुप सर। चुप 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 चुप, बोला नहीं, चुप। इप्सिता, तो ये क्या ट्रांजिटिव है? सर एक मिनट। नहीं है सर। है। यस, तो सर अब इट तो इज आपने बोला था ट्रांजिटिव। ना कि एक कंडीशन ये वाली फुलफिल नहीं होनी चाहिए तो ट्रांजिटिव होता है। अच्छा हाँ, नहीं होनी चाहिए तो होता है। ठीक है, गॉट इट। ये दोनों कंडीशंस गिवन होनी चाहिए हमें। अब मतलब ये दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए, ये तो है ही नहीं ना। वाई तो वाइफ हो नहीं सकती जेड की। वाई इज अ मेल, यस सर। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड। नो सर। नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट्स द रीजन ये वायलेट नहीं कर रहा, वायलेशन नहीं है कोई भी, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। मतलब ये फुलफिल ही नहीं हो रही कंडीशन, यस सर। जो गिवन ओके। कंडीशन होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रही, तो ट्रांजिटिव है ये। यस सर, गॉट इट। हुड्डा, ब्यूटी। Yes, sir. ये क्या है? ब्यूटी क्या है? सर हुडा ब्यूटी कंपनी का नाम है। अच्छा, मैंने तो पहली बार सुना Sir, brand है एक है। brand है एक मेकअप ब्रांड। बहुत अच्छा, फेमस। सर उसी से इंस्पायर्ड होके तो नाम रखा है इसने। फिर पहले मेरे को हुड्डा, इसका नाम हुड्डा इन हुड्डा दोनों से बच के रहना। इफ्रा और इप्सिता, आई आई राशि है ना जो इनकी, बहुत खराब है ये। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? जिसके हमसे पीछे पड़ ज्यादा जाए नहीं ना, मानती है। पिछले साल ये आद्या के पीछे पड़ गए थे, 10th में पड़े थे ना पीछे। ऐसी कोई ओहो, बात नहीं है। सर हम किसी के पीछे नहीं पड़ते सर, वो ये तो तो बस बेचारी तोशी बोलती नहीं है, तोशी के पीछे बहुत पड़े हैं ये दोनों। ऐसी कोई सर बात नहीं। हमें हुडा बहन, छोड़ दो सर, मैं बोलना नहीं। चुप हो जा यार। मैं बहुत ज्यादा पीस लविंग हूँ, ठीक है। हम बहुत ज्यादा पीस लविंग है, ऐसी कोई ये बात नहीं झूठ है। बोल रही है। हम दोनों भाई भाई, हम खुश हैं। ये ऐसी क्या, कोई बात नहीं। 1% इंक्रीज कैसे हो गया? कोई चला गया था? ये सच अंशिका बाद में आई है। हाँ,
हाँ जी हुडा। Yes, S sir. be the set of all points in a plane. Points. Plane में. R be a relation on the set S is given by AB. Distance between point A and B be less than 5 units. Distance 2 point A and B ले लिए. Yes, The sir. distance between point A and B is less than 5 units. कितने points होंगे ऐसे? Sir, charge. क्यों? Sir, cause 4 कैसे होंगे? यहाँ पे कौन सा नेचुरल नंबर बोला है कि नेचुरली आना चाहिए? डिस्टेंस तो 4.1 भी हो सकता है, वो भी 5 से लेस है, 4.2 भी 5 से लेस है, 4.11 भी 5 से लेस है. yes, देयर sir. आर इनफाइनाइट ना, Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, 0 से लेस नहीं हो सकता. दो मतलब डिस्टेंस 0 हो सकता है ना, दो पॉइंट्स के बीच में, अगर पॉइंट कॉन्साइड करते हैं. कॉन्साइड का मतलब एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट है. समझ गए? यही Yes, हुआ sir. ना हुडा? Consider any A belong to S as the distance between a point A and A is 0. दो पॉइंट्स के बीच में A और A के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0. वो 0 क्या है? 5 से लेस है ना, Yes, sir. तो यस इट इज Reflex, sir. रिफ्लेक्सिव. दूसरा सिमेट्रिक के लिए बताओ बेटा. मैंने मुख छुपा ली, मुझे सिमेट्रिक के बारे में बताओ. ये सिमेट्रिक है. A और B के बीच में डिस्टेंस मान लो 4 है, तो B और A के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? Sir, वही 4 ही होगा. Symmetric है. मतलब यस इट इज आल्सो Symmetric. सिमेट्रिक. Symmetric. मतलब A आर B, B आर A दोनों सेम है ना? यस और Yes. नो? Yes, sir. Sir, Yes, sir. ट्रांजिटिव. A और B के बीच में डिस्टेंस मान लो 4 है, B एंड C के बीच में भी डिस्टेंस 4 है. यही हुआ ना? तो A एंड C के बीच में भी डिस्टेंस 4 होगा. नहीं No. सर. क्यों? सर वो फिर वो 8 हो जाएगा ना. कैसे? सर 4 + 4 करके 8 हो जाएगा. ए और सी के बीच का डिस्टेंस फिर. A और B के बीच में डिस्टेंस 4 है, B एंड C के बीच में डिस्टेंस 4 है. अब A और C के बीच में डिस्टेंस 8 कैसे आ गया? बताइए. यहाँ पे भी आ सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी आ सकता है, बट वो सेम 4 नहीं होगा. 4 से ग्रेटर होगा या 4 से लेस होगा. बट ये तो प्लेन की बात कर रहे हैं ना. ये सारा प्लेन ही है, पेपर है ये पूरा प्लेन है बेटा. कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन. अच्छा. पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं. ये ओके थोड़ा सर. है कि स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोला ना उन्होंने हुडा. नहीं सर, प्लेन. प्लेन. हाँ, सेम डिस्टेंस कब आएगा ए और सी के बीच में? जब ए और सी कोइंसाइड करेंगे. ए पर सी अलग पॉइंट है, ए अलग पॉइंट है ना? तो उनके यस. बीच में डिस्टेंस 4 नहीं आ सकता. ठीक है? ओके सर. लेस देन 5, लेस देन 5 एंड सो ऑन. यहाँ पे इन्होंने देखो क्या लिखा है. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 3 यूनिट विच इज लेस देन 5. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी इज 4 लेस देन 5. मतलब ये बिलोंग कर रहे हैं. बट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी इज 7 यूनिट विच इज मोर देन 5. नहीं, रॉन्ग है. 8th एग्जाम्पल. हुड्डा के बाद गुरलीन. Yes, sir. तेरा खून तो बहुत बढ़ गया होगा ना गुरलीन? तो मोटी भी हो गई होगी तू 2 दिनों में, है गुरलीन? मोटी तो नहीं हुई, खून बढ़ गया मेरा. खून बढ़ गया है. चल मोटी भी हो जाएगी. ये क्या बेचारी ने करना पूरे सर, मोटी हो के ना पहले ना मोटे हो जाओ, फिर ये उसके बाद पूरी घर वाले पतले पूरी होने को उम्र में बोलते इतना नहीं रहते हंसी हैं. होगी ये जितना 2 दिनों में हंसनी होगी इप्सिता की बातें सुन सुन के. मैं तो सर कल आई ही नहीं. परसों. लेकिन फिर भी हम अफसरा की बातें कर रहे थे. हाँ, इप्सिता को कैसे भूल सकते हैं हम? इप्सिता को तो कोई भी नहीं भूलेगा सारी उम्र.
इप्सिता, है ना? थैंक यू सर। आधे लोग तो नाम ही नहीं लेते ढंग हाँ, से, अच्छा इश्पिता अच्छा बोलते वाला रहते हैं। घर वालों ने अच्छा वाला नाम रखा था ना पहले, क्या रखा था? सर जान दो, कोई सर फायदा मैं नहीं है, वो बताऊं? बेकार क्या था था? वो। क्या था? सर इसका नाम वंशिका था पहले। अच्छा, वंशिका था। पता नहीं, किसी वो काम का नहीं था सर। एक वंशिका और आ गई ना छोटी, इसलिए इसका नाम बदल दिया। नहीं सर, वो वंशिका नहीं है, वो प्रीशा है। नहीं नहीं, मैं वंशिका तेरा नाम रखा था ना, वंशिका, वंश को चलाने वाली। पर एक छोटी एक और आ गई ना वंशिका, निम निम। वंश चलाने वाली। जलाने वाली सर, चलाने वाली नहीं। अच्छा, वैसी है वो, जलाती है चिड़चिड़ी है। सर इससे तो कम ही बहुत। है। हट, बहुत ज्यादा सर, बहुत सर ज्यादा। ये झूठ बोल रही है। नहीं, मैं मिलके आया हूँ, मेरे पास है ही नहीं ना आई। सर, है ना सर, देखा। चुप हो जा, किसी काम की नहीं है तू, तेरा ओपिनियन फेल हो गया। केश केशव तो बेचारा टोकरी के पास बैठा रहा कि जब कब सर जाए मैं टोकरी पे धावा बोलूं, है इप्सिता, है ना? ऐसा तो सर नहीं वो हुआ? पता नहीं। ऐसे ही हुआ सर होगा, वो पक्की बात है। वो इधर उधर का कुछ, आप मानोगे सर, वो इधर उधर का कुछ भी नहीं खाता, कुछ भी नहीं अच्छा खाता, सिर्फ रोटी खाता है वो। वही सब अच्छा, मेरी मम्मी बोलती है। पता नहीं है सीधा कैसे है। चलो अच्छी बात है। सर हाँ, मेरे को इसका ट्रांजिटिव वाला पार्ट नहीं आया। 7th। सेवंथ का ट्रांजिटिव वाला पार्ट, चलो यस सर। हम एक स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, हुडा के अकॉर्डिंगली। ये डिस्टेंस 4 ले लिया मैंने, ये डिस्टेंस मैंने 3 ले लिया मान लो, ये भी 5 से लेस है, ये भी 5 से लेस है है ना? यस सर। दोनों का सम ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया? 7 हो गया ना बेटा? बट वो यस तो सर। 5 से, बट वो तो 5 से लेस नहीं है, ये है, नहीं सर है नहीं सर। है। मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था ना, वो भी 5 लेस देन 5 होना चाहिए था, समझ गए? यस सर। ओके सर, बस थैंक यू। now the eighth sum. Gurleen, यस सर। show that the relation R on the set R of real numbers. ओहो गुरलीन, सबसे पहले मुझे ये बताओ रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होते हैं गुरलीन? सर जैसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स, मतलब सारे ही रियल नंबर्स में आते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है रियल नंबर की? बताइए गुरलीन, इफ्रा, इफ्रू, सर मैं बताऊं? यस सर। डिफाइन रियल नंबर कौन से होते हैं? सर सारे नंबर्स इंक्लूडिंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हाँ जी इप्सिता, सर मैंने क्या गलत बोला है इसमें? रुक जा, बता दूंगा तेरे को। सर यही वाले होते हैं। चलो गुरलीन, नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं? सर टेक्निकल डेफिनेशन मांग रहे हो, वो P/Q वाली, वेर Q इज नॉट ना, इक्वल टू 0। रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं है वो, रैशनल सर नंबर की है। क्या? एक मिनट बच्चे, रियल नंबर वो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है इप्सिता। सर ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन, चलो हम बोल सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल सर में इफ्रा ने भी नेचुरल तो वही सारे बोला कुछ है, था, ऑल इफ्रा नहीं ने भी बोला तो ना, वही बोला था। ऑल नहीं बोला ना बेटा। तोशी की डेफिनेशन सही है कि जो नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे रूट में है,
उसको भी, क्योंकि 9th में किया था ना, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, समझे? Got it. अब यहाँ पे गुरलीन, so that the relation R on the set R of real number defined as RAB, A is less than B square। रियल नंबर्स में ए बी रिलेशन, जहां पे ए क्या है, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, शो करना है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिस्टिव। तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिस्टिव होगा। मैं रिलेशन लिख देता हूं, जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, ए बी such that a is less than b square, less than or equal to b square। ए बी किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। हाँ जी, वाई बताइए बच्चे। दिस द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा। रियल नंबर को बिलोंग करती है ना ए एंड बी। ए की वैल्यू मैं हाफ ले लेता हूं, जैसे इन्होंने ली है, सॉरी, ए की वैल्यू हाँ हाफ ले ली। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, रिफ्लेक्सिव के लिए ए और बी सेम होनी चाहिए ना। Yes, हाफ sir. लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर है, हाफ 1/4, ये ट्रू है। हाफ 1/4 से लेस है? No, sir. नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम आना चाहिए था ना बेटा, हाफ हाफ से लेस होना चाहिए था, क्योंकि ए इज लेस देन बी स्क्वायर बोला है। बी की वैल्यू भी हाफ लेंगे ना हम, कि ए लेस देन हाफ स्क्वायर। हाफ लेस देन हाफ स्क्वायर है? नहीं है। या इक्वल है? नहीं है। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या था? ए की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, बी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर है? बताइए बच्चे। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 है ना, ट्रू है ना। Yes, sir. अब ए के प्लेस पे मैं 2 ले लूंगा, बी के प्लेस पे 1 ले लूंगा। 2 स्क्वायर, 2 लेस देन 1 स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है ना। बोलिए बेटा। No, sir. गुरलीन, 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 नहीं है ना बच्चे। नहीं है, sir. मतलब 1 2 तो बिलोंग करता है इस कंडीशन को, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करता है। बट अगर मैं 2 1 ले लेता हूँ, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो वो बिलोंग नहीं करता। सिमेट्रिक के लिए यही था ना कि 1 2 बिलोंग करता है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या करें? कोई भी एग्जांपल ले लो। रैशनल में नेगेटिव नंबर भी आ जाती है ना। इन्होंने क्या एग्जांपल ली है? ए की वैल्यू 1/3 ले ली, बी की वैल्यू -2 ले ली, सी की वैल्यू हाफ ले ली। 1/3 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था ना, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था। 1/3 लेस देन -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4, यस ट्रू है। -2 का स्क्वायर, -2 लेस देन इक्वल टू 1/4 है, मतलब अब बी या सी हो जाएगा ना बेटा, बी सी स्क्वायर से लेस। ये चीज फुलफिल कंडीशन करेक्ट है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब आ जाओ 1/3 1/2 है?
दिस इज करेक्ट। नहीं बोलना नहीं, हुड्डा नहीं, गुरलीन बोलेगी। नो सर, फॉल्स है कंडीशन। फॉल्स है। 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। 1/4 लेस होता है 1/3 से। दिस इज फॉल्स, तो नॉट ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। समझ गए? मतलब एग्जांपल एक ही किया। आया समझ? यस सर। यस सर। Example number 9. Check whether the relation R on R set of real numbers defined by RAB A is less than or equal to B cube is reflexive, symmetric or transitive. Check whether आ गया, yes या no, yes या no। अपने आप करोगे सेम उसी ऊपर वाले सम जैसा है। ट्राई करोगे बेटा। यस Yes. सर। Now 10th example. वहां चुप के बैठ गई 10th एग्जाम्पल। बुक्स परचेज कर ली बेटा सबने? No, यस sir. सर। नो अभी सर। आई नो क्या? सर, अभी आई नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन डाल दी। सर मिल सर नहीं रही है, कह रहे हैं यस जलंधर से ले आएंगे। शॉप को बोला है, शॉपकीपर को। मैंने तो उस पे डाल दिया अमेजोन पे। सर 11 से। लेटेस्ट मिला है। हाँ जी। ओके सर। सर मैंने तो ले ली। अच्छा, मैंने भी ले ली। अलीना भागी। क्या पढ़ने वाले लोग ही नहीं है ये। सर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि अलीना बस दिखाने आती है कि मैं जिंदा हूँ। ऐसी है। वो मनमोहित अच्छी तरह बता सकता है उसके बारे में, है ना मनमोहित? सर क्या बताना है? उसके बारे में, अलीना के बारे में। सर मुझे नहीं पता। वो सर मैथ की क्लास लगाती है स्कूल में, मैं तो लगाता ही नहीं। तो महान हस्ती हैं वो, महान हस्तियां। सर सर वो सर वो ऐसे स्कूल माइक भी नहीं खोलती आती। है तो सर वो ऐसे माइक खोलती है तो मेरे को नींद आ जाता है। अच्छा चलो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर ए बी। गुरलीन के बाद अयोधिका। यस सर। तो इसकी आवाज ना, मुझे ऐसा लगता है गला इसके ना दबाया होता है किसी ने यहाँ से ऐसे पकड़ के। क्या बोल? सर AK-47 के गन पॉइंट पे पड़ रही होती। चलो, डिफाइंड बाय आर ए बी बिलोंग टू नेचुरल एंड बी इज डिविजिबल बाय ए। बी ए से डिविजिबल है। बी इज डिविजिबल बाय ए। हाँ जी। चेक द रिलेशन आर ऑफ रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिकली एंड ट्रांजिटिव। हाँ जी, बताइए अयोधिका, क्या करें? सर रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड टू ए चाहिए होता है। हाँ, 4, सपोज 4 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यस सर। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ए मतलब हाँ। सर इसमें तो ए ही चाहिए होता है। ये रिफ्लेक्सिव है यस सर। पक्का? यस 4 सर। इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल है। उल्टा पुल्टा करेंगे, ये वाला 4 इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, मतलब ए सेम नंबर से डिविजिबल है। 5 यस 5 सर। से डिविजिबल है, 6 6 से डिविजिबल है ना? ए कंडीशन फुलफिल हो रही है ना? यस मतलब सर। ए और बी दोनों सेम वैल्यूज लेंगे हम, 1 1 2 2 3 3 ऐसे। दैट इज, यस इट इज रिफ्लेक्सिव। 10th रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल। सिमेट्रिक। सर फॉर सिमेट्रिक ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए चाहिए होता है। हाँ जी। तो
एक ही वैल्यू 4 is divisible by 2, 2 मतलब 2 4 हो गया। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। 2 4 is is also divisible by 2, divisible by 2. Yes, sir. 4 is divisible by 2, 2 is divisible by 4, Yes, sir. 2 is divisible by 4, 2 4 से डिविजिबल है, डिवाइड करके दिखा, चल करो डिवाइड। अयोधिका, डेसिमल में आ जाएगा, मतलब नॉट डिविजिबल, नॉट 2 डिविजिबल। 4 से डिविजिबल है, उल्टा पर कर दिया। सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना, ए आर बी बी आर ए, मतलब बी, यहाँ पे ये बोला ना बी डिविजिबल बाय ए, बी हेयर 4 ले लिया, 4 2 से डिविजिबल है, बट 4 2 से डिविजिबल नहीं है ना, नो सर। तो नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में 2 कोई नंबर बड़ा सारा लेते हैं, 8 इज डिविजिबल बाय 4, 4 इज डिविजिबल बाय 2, देन 8 इज डिविजिबल, नहीं एक मिनट उल्टा दे दिया मैंने, 4 8 लेना था, 8 इज डिविजिबल बाय 4, 16 is divisible by 8, ये होगा ना, तो 16 is Yes, sir. divisible by 4 also, Yes, sir. yes, it is true, Transitive. transitive। इन्होंने भी ऐसी एग्जांपल लेके किया हुआ है। 11th example, A 2 4 6 8 and R B the relation is greater than, on the set A write R as a set of ordered pair if relation is reflexive, symmetric, equivalence relation। हाँ जी, 2 4 6 8 given है, R with the relation is greater than, 8 is greater than 6, 8 is greater than 4, 8 is greater than 2, ठीक है, 8 is greater than 2 हो गया, फिर 6 is greater than 4, 6 is greater than 2, 4 is greater than 2, यही होगा, इसका मीनिंग यही हुआ ना, 8 is greater than 6, 8 is greater than 4, 8 is greater than 2, 8 is greater than 6 is greater than 4, मतलब पीछे से शुरू हो गए, 8 6 से ग्रेटर है, 8 4 से भी ग्रेटर है, 8 2 से भी ग्रेटर है, इस टाइप से। तो हमने सेट लिखने के लिए बोला था, राइट आर एज ए सेट, रिलेशन का सेट लिख दिया। अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ये चेक करना है, इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये यहाँ पे 2 2 नहीं आ रहा, 4 4 नहीं आ रहा, 6 6 नहीं आ रहा, नॉट रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक 8 इज ग्रेटर देन 6, तो 6 8 से ग्रेटर होगा। कन्वर्स सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना, कन्वर्स ही होता है एक टाइप से, कि ए बी को सेटिस्फाई करता है तो बी ए को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसी रिलेशन को। यहाँ पे 8 6 से ग्रेटर है, बट 6 8 से ग्रेटर नहीं है ना, तो दैट इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा इन्होंने पूछा है इक्विवेलेंस रिलेशन। R is not an equivalence relation because R is an equivalence relation only when it is reflexive। अगर तीनों कंडीशंस रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। समझ गए? लग गया पता? यस सर। अब Yes, एक sir. काम करना, अब मैंने कुछ एग्जांपल करवाई हैं, आप पता है कहाँ तक करके रखना, आप 19th एग्जांपल तक करके रखना, ओके? Okay, sir. अगर मैं Okay, सारी sir. एग्जांपल्स करवाऊंगा ना, तो पूरे 1 मंथ में एक चैप्टर नहीं होगा, यस सर। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप खुद भी करना है अभी आगे से। ओके सर। ठीक है Okay, जी? sir. तोशी जी, यस सर। अंशिका, Yes, sir. कल से कितने बजे आना है? Sir, 9 p.m. नहीं तो मुझे पालमपुर आना पड़ जाएगा, देख ले। अंशिका, Yes, sir. नहीं तो मुझे पालमपुर आना पड़ जाएगा, देख लो। Yes, sir. यस सर, ये क्या है? यस सर है, और मैं पहुंच भी जाता हूँ, इप्सिता से पूछ लो। Yes, sir. तो मैम तो इतना क्या क्या के बुलाया आपने काम।
एक्सक्यूज हाँ मी तो सर। हाँ जी बेटा। सर हमें एमएल अग्रवाल खरीदनी पड़ेगी। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं भेज दिया करूंगा बेटा पीडीएफ बना के। ओके ठीक है। सर। हाँ नो नीड टू बाय। आपको स्कूल में कौन सी है? सर आईएससी आरडी शर्मा। ऑडिशन, ओ हो, दिमाग खराब कर देंगे तुम्हारा वो। यस सर। हम इतने ज्यादा हैं उसमें, तो एक चैप्टर पूरे 2 महीनों में ना हो, समझे? यस सर। सेम टाइप के सम ही, मतलब 50-50 सेम टाइप के सम डाल रखे हैं उसमें। सर हमारे तो सर बोलते हैं कि मतलब आरडी शर्मा करने से अच्छा एग्जाम्पलर लगा लो 2 बार। सही है। सर सर वैसे उन्होंने हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें एनसीईआरटी के इतने सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ इवन सर अगर आपने बच्चे देखा हो सारा देखो, एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है ना सारा। ठीक है ना, एनसीईआरटी अगर हम अच्छी तरह से कर लें ना, अच्छी तरह का मतलब पूरी थ्रेटिकली कर यस लें, सर। तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक फंडे बनाए हुए हैं स्कूल वालों ने, ट्यूशंस वालों ने, कि ये बुक लगवा दो, हमारा इतना कमीशन होगा, बस। एनसीईआरटी आ जाएगी 150-200 की, और ये बुक कितने की आती है? 1500 की, समझे? सर आपको पता है हमें तो इस बार बोल रहे थे स्कूल वाले, मतलब हमारे स्कूल वाले परचेज करके देते हैं बुक्स मोस्टली, जो लोग ऑर्डर डालते हैं। तो इस बार तो बोल रहे थे सर कि अगर कोई फायदा नहीं है बुक वगैरह मत लेना, उससे अच्छा है कि एनसीईआरटी ले लेना, वैसे भी हमने कौन सा देखनी होती है, वही सॉल्व करते रहना, ये तो मैं स्कूल में कराई दूंगा अगर नहीं हुई तो। आज एमएल अग्रवाल। हम्म। हमें स्कूल में भी सर एमएल अग्रवाल नहीं कराते, मतलब एनसीईआरटी में ना बहुत कम सुल्तान सम चंद होते करा दिया है। कम सम होते हैं बेटा। एनसीईआरटी में कम सम होता है, पर सर एग्जाम्पलर में जितने सम होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, हाँ दिमाग यस। वाले होता है, मतलब लाइक एनसीईआरटी की तरह कुछ कुछ क्वेश्चंस किसी काम के चलो नहीं होते। कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज यस अब 19th एग्जाम्पल तक आप करना, ओके? ट्राई ओके करना, नहीं सर। आएगी मैं करवा दूँ। चलो कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम जगह सेम प्लेस पे। ओके सर, बाय सर, गुड ओके बाय नाइट बाय। सर। सर सर बाय सर। बाय बेटा।